हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिफ्यूजन इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 158 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपने यहाँ पे स्टेक हमें बेचते हुए नजर नहीं आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 168 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 88 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करना है तो 88 शेयर ये लॉट शेयर के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि हार्डली लगभग 55 करोड़ के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है और मुझे लगता है जिस तरीके से अभी इतना फिनोमिनल डिमांड हमें आईपीओ में देखने को मिल रहा है तो आराम से 5,500 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि हिसाब से आराम से अराउंड 100 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा यहाँ पे कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कंपनी वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे करेंटली अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 2 फैसिलिटीज में यहाँ पे कंपनी को एक्सपांशन करना है, तो उसी के रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, नॉर्मली जहाँ पे पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू होता है और वहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हो तो केपेक्स के रिगार्डिंग जब आईपीओ जाते हैं तो वो डेफिनेटली मार्केट को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और उस पॉइंट से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करेंगे, लगभग 628 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अराउंड अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20-21 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन कंपनी का नजर नहीं आता है और आईपीओ का इश्यू साइज भी काफ़ी छोटा है और जिसमें अगर आप देखोगे हार्डली लगभग 160 करोड़ के लगभग कंपनी का आईपीओ, जिसमें अगर हम बात करेंगे जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे लगभग 15 से 20 करोड़ के शेयर ही हमें यहाँ पे सेल में होते हुए नजर आएंगे। यानी कि लगभग अगर 30-40 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो लगभग 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए छोटा इश्यू मेरे ख्याल से लॉस मोस्टली मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली नीचे खुलने के चांसेस कम रहेंगे। तो अगर आपको लिस्टिंग के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 30 से 40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो एक बार के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी रखी जा सकती है। लेकिन अगर ये कंपनी लिस्टिंग भी अगर 70-80% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे नहीं बचेगी। दोस्तों, मैं बताऊँ कि डिफ्यूजन इंजीनियर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।